Hi everyone, this is Dr. Akiko Rahman and welcome back to my channel guys. I hope everyone is fine and जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लाने वाला हूँ आप सबके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस FMG 2024 दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक मैं देने वाला हूँ आप सबको, तो आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करें। उसके बाद जो रेस्ट बचेगा, जैसे कि आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, या फिर कोई कई अदर सोर्सेज से आपको लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, तब जाके ऐड करें। लेकिन पहले जो मैं बता रहा हूँ गाइज, आप बिलीव करो इसमें से 60-70% क्वेश्चंस बन जाएंगे। वीडियो में भी फार्मा भी आएगा, बट कुछ फार्मा का जो है पोर्शन इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइज चलते हैं मेडिसिन में। सबसे पहले पहला सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके, सो इन CVS तो ECG हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। ECG इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ECG में P वेव, QRS एंड एप्सिलॉन वेव, डेल्टा वेव, ऑप्सॉन वेव क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ECG में आनी चाहिए। एंड हार्ट रेट कैलकुलेट करना आना चाहिए, एक्सिस डेविएशन वगैरह आना चाहिए, ओके। एंड टैकी रिदम है, उसको पहचानने आना चाहिए। इरेगुलर रिदम है, रिदम साइनस रिदम है, या फिर रेगुलर रिदम है, ओके, ये सब। तो उसमें से फिर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, PSVT, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया एंड टॉर्सरी पॉइंटिस, ओके। इन सबको आपको पहचानना आना चाहिए कि ECG आपको दिया रहेगा और ये सब डिजीज़ेज जो है आपको पहचानना आना चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, इसका ट्रीटमेंट, ये सारे डिजीज़ का, ओके, ये सारे डिजीज़ का आपको ट्रीटमेंट आना चाहिए, ओके। एंड नेक्स्ट उसके बाद आता है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड सेकंड डिग्री का टाइप 1 है या टाइप 2 है, फिर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, और इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होंगे ये सब आपको जानना है, ओके। एंड नेक्स्ट आता है इसमें हाइपरक्लीमिया का मैनेजमेंट आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हाइपरक्लीमिया का मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। एंड उसके नेक्स्ट आता है MI पे। तो MI पे स्टेमी नॉन स्टेमी आपको इसका मेडिसिन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ओके, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। एंड ऑल्सो स्टेबल एंड अनस्टेबल इंजाइना में भी आपको ट्रीटमेंट आना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक JVP पे हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी गारंटीड आएगा, ठीक है। तो JVP पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। एंड ऑल्सो कार्डियक टेम्पोनेट वर्सेस कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस या फिर एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, है ना, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब आपको डिफरेंस आना चाहिए। एंड ऑल्सो हाइपरटेंशन का अर्जेंसी वर्सेस इमरजेंसी, इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सब आपको आनी चाहिए, राइट। एंड उसके बाद अगर फार्माकोलॉजी में जाऊंगा तो फार्मा में आपको एंटी एरिथमिक ड्रग्स, राइट, कि क्लास 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, ये कौन कौन से क्लास के ड्रग्स हैं ना। और स्पेशली एमियोड्रोन के साइड इफ़ेक्ट्स आपको जानना होता है, ठीक है। तो स्पेशली एमियोड्रोन के आप साइड इफ़ेक्ट्स जानिए। एंड आपको कार्डियक बायोमार्कर्स पे भी क्वेश्चंस आ जाता है। उसके नेक्स्ट चलते हैं गाइस इंडोक्राइन, राइट। इंडोक्राइन भी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड इंडोक्राइन में मोस्ट स्टार मार्क कितना भी लगाइए आप इसको, ठीक है। स्टार मार्क डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2, लाडा मोडी, ओके, ये सब के सब आपको डायबिटीज़ आनी चाहिए। एंड ऑल्सो इसका स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट आना चाहिए आपको, ओके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ऑल ड्रग्स, ठीक है, जितने भी ड्रग्स हैं आपको डायबिटीज़ के, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, राइट, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ये आपको आनी चाहिए। सब पूरा ड्रग का नाम जो है आप रट्टा मार जाओ जहाँ से भी मिले। एंड इंसुलिन के टाइप्स, है ना, शॉर्ट है, अल्ट्रा शॉर्ट है, या फिर लॉन्ग एक्टिंग है, ये सब के सब आपको आना चाहिए। और जब डायबिटीज़ पढ़ रहे हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ भी आपको पढ़ना होगा। एंड गाइज इसके बाद आपको मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में आना चाहिए। एंड हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर सिंड्रोम के बारे में भी आपको इसका भी मैनेजमेंट आना चाहिए। इसके बाद अगर हम इंडोक्राइन में और बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उसके उसके इसमें आपको कौन कौन सा डिजीज़ आता है, जैसे प्रोलेक्टिनोमा हो गया, शीहान सिंड्रोम हो गया, एक्रोमेगाली हो गया, राइट। इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए, ओके। एंड उसके बाद आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चले जाइएगा तो SIADH, सेंट्रल DI, नेफ्रोजेनिक DI, प्राइमरी पोलिटिप्सिया, ये सब का सब आपको सिम्टम्स के साथ साथ आपको डायग्नोसिस करने आना चाहिए। एंड इसका ट्रीटमेंट भी आपको आना चाहिए, राइट। इसके बाद कुछ सिंड्रोम्स हैं, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम है, कॉन सिंड्रोम है, एडिसन्स डिजीज़ हो गया, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हो गया, ओके। थायराइड है, थायराइड में हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म लाइक ग्रीव डिजीज़ वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड फेओक्रोमोसाइटोमा का मेनली इन्वेस्टिगेशन पूछा जाता है, ओके। तो आप फेओक्रोमोसाइटोमा का इन्वेस्टिगेशन आप अच्छे से आप तैयार करें, ओके।
एंड इंडोक्राइन में इतना ही है गाइस। एंड गाइस इंडोक्राइन के बाद न्यूरोलॉजी में चलते हैं। एंड न्यूरोलॉजी में एपिलेप्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एपिलेप्सी के बारे में आएगा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में आएगा, सीजर्स एंड इट्स टाइप्स। ओके, तो एब्सेंट सीजर्स होता है, जेएमई होता है, ये सारे जो सीजर्स हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथो में भी क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है, डिमेंशिया के बारे में, अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, वास्कुलर डिमेंशिया हो गया, एंड सीजेडी हो गया, राइट, जैकब डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ये सब आपको आना चाहिए, इसके बारे में सिम्टम्स आना चाहिए, ट्रीटमेंट आना चाहिए। ओके, एंड इसके बाद आता है हेडेक। ओके, हेडेक एंड इट्स टाइप। तो आपको हेडेक, माइग्रेन के बारे में पढ़ना है, क्लस्टर हेडेक के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और बहुत सारे हेडेक हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। मेनली माइग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक के बारे में पूछा जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट उसके बाद आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में आपको पढ़ना है, न्यूरो में, ट्रांसवर्स माइलाइटिस के बारे में आपको पढ़ना है, गुलियन-बेरी सिंड्रोम के बारे में आपको पढ़ना है, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में आपको पढ़ना है, माइस्थीनिया ग्रेविस। गाइस हर बार क्वेश्चन आता है माइस्थीनिया ग्रेविस पे, ठीक है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस आपको अच्छे से करना है, एंड एलियस। ओके, नेक्स्ट आपको मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ना है, इस पे भी क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बार भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद एफेजिया के बारे में पढ़ना है। तो गाइस मेनिंजाइटिस में मैंने जो बताया, तो इसमें बैक्टीरियल होता है, फंगल होता है, ठीक है, और वायरल होता है, टीबी वाला ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है, तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। एंड एफेजिया के बारे में पढ़ना है, स्ट्रोक एंड इट्स लोकलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से भी कंफर्म है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में आपको पढ़ना है। और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा कार्बामेजेपिन होगा, वाल्प्रोएट होगा, फेनिटोइन, लेमेट्रेजिन, इसके साइड इफेक्ट्स मेनली, राइट, इसका साइड इफेक्ट्स भाई, इसका साइड इफेक्ट्स आप इसको अच्छे से कर लें। एंड न्यूरोलॉजी में ईडीएच, एसडीएच एंड एसएएच के बारे में जो ट्रॉमा होता है, ठीक है, ये सर्जरी में भी वैसे आएगा, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा एंड सबएरेक्नोइड हेमरेज और सबड्यूरल हेमाटोमा के बारे में, ठीक है, इसके बारे में आपको सर्जरी में भी आएगा, वैसे यहाँ भी आप न्यूरोलॉजी से आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको। तो गाइज उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी में, राइट, तो रेस्पिरेटरी में यार आपको मैं बताऊँ कि रेस्पिरेटरी में फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बट इसमें कुछ सिलेक्टेड हैं, तो उसमें वो मैं बता रहा हूँ कि आपको फिर भी फ्लो वॉल्यूम कर्व देख लेना है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ को कैसे डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको एस्थमा के बारे में पता होना चाहिए। एस्थमा का मेनली ट्रीटमेंट हमेशा पूछा जाता है, और एस्थमा का ट्रीटमेंट आप अच्छी तरह से कर लें, स्टेप वाइज ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो क्या क्या यूज़ करते हैं अस्थमा में वो आपको पता होना चाहिए। निमोनिया के बारे में पता होना चाहिए, एंड इसमें जो कब 65 होता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, यस यहाँ है। एंड निमोनिया, उसके बाद फिर न्यूमोसिस्टिस जेरेवेसाई, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है, वो एड्स के साथ होता है, ठीक है। तो आपको ये सब के बारे में पता होना चाहिए। एंड सीओपीडी का भी गोल्ड क्राइटेरिया आया है, तो सीओपीडी के बारे में आपको पढ़ना है। प्लूरल इफ्यूज़न लाइट्स क्राइटेरिया है इसका, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। एक्सुडेट वर्सेस ट्रांसुडेट के बारे में जानना है, ओके। एंड एआरडीएस जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ओके, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानना है। एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एंड गाइस पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपको अच्छे से करना है। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन आपको करना है, इसका ट्रीटमेंट देखना है। एंड रेस्पिरेटरी में एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोमा, म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं हम लोग, एंड ब्रोंकिएक्टेसिस, ये सब आपको टॉपिक करके जाना है, ओके। उसके बाद आते हैं रीनल पे। तो रीनल में यार टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 4 भी होता है, बट आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 जानना है, ठीक है। आरटीए दैट इज रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ओके, आरटीए टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 4, वैसे टाइप 1 एंड टाइप 2 ही आपको जानना है। एंड डायूरेटिक्स का एक्शन, कौन पीसीटी में एक्ट कर रहा है, कौन लिपोफेनल में एक्ट कर रहा है, कौन कलेक्टिंग डक्ट में हेल्प कर रहा है, ओके, ये सारे मेडिसिन आपको जानने हैं। एंड हाइपो एंड हाइपरकैलेमिया, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, हाइपो एंड हाइपरकैलेमिया के बारे में आपको जानना है। हाइपोमैग्नीशियमिया एंड हाइपरमैग्नीशियमिया के बारे में जानना है। नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में आपको जानना है। एक्यूट किडनी इंजरी वर्सेस सीकेडी के बारे में आपको जानना है, ओके। एंड एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में आपको जानना है, जैसे कि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो रहा है या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है, ये सब आपको डिफरेंस जानना होगा। इसके बाद आ जाते हैं जीआईटी में यार ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इसका भी सिलेक्टेड है, जैसे एक्लेजिया में कभी पूछ देगा, कभी सी एसोफेगस के बारे में पूछ देगा, कभी जंकर्स के बारे में पूछ देगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस वर्सेस क्रोन्स, ओके, इसका आपको रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जानना है कि क्या क्या दिखता है, एंड ट्रीटमेंट जानना है, सिम्टम्स जानना है, ओके।
सिलियक स्प्रू और विपल्स डिजीज़ के बारे में आपको जानना है, एसआईटीज़ के बारे में जानना है, ठीक है, सिरोसिस के बारे में जानना है एंड पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में आपको जानना है, राइट। बस इतना ही जानना है आपको जीआईटी में। एंड गाइस रूमेटोलॉजी में जो ये स्लाइड है आपको इतना ही करके जाना है एंड मेनली आपको फोकस करना है ऑटो एंटीबॉडीज़ पे। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोग अच्छे से तैयारी करें एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड टिल देन अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।